बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। हमने अब ये देखना है कि गोल्ड इस वीक में, जो कि 14th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होकर और 20th ऑफ अक्टूबर तक जाएगा, इस वीक में गोल्ड किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और हमने गोल्ड में क्या ट्रेड लेनी है, किस किस जगह पे हमने गोल्ड को सेल करना है, बाय करना है, इन सब पर आज डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि इस हफ्ते में कौन सी न्यूज़ मार्केट पर असरअंदाज होएगी। सबसे पहले गोल्ड को देखते हैं मंथ के ऊपर। 1 मंथ का चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है। तो 1 मंथ के चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो गोल्ड ने अभी तक इस एरिया को ब्रेक नहीं किया। मैंने आपको लास्ट टाइम यही बताया था कि आप 2683 से नीचे सेल में रहेंगे और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि गोल्ड ने आपको तकरीबन 600 पिप जोन से हैं वो इस एक वीक में दिए हैं डाउन साइड पर, क्योंकि गोल्ड का जो लो लगा था वो 2602 का लगा है। ये लो लगा है। आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने क्लियरली आपको ये सारे लेवल दिए थे और आपको ये भी बताया था कि 2683 से नीचे आप सेल में रहेंगे। स्टिल मेरा ये स्टैंस है अभी तक कि जब तक गोल्ड इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तब तक हम गोल्ड को सेल में ही देखेंगे वीक के चार्ट में। अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे लेके चलें और देखें कि वीक में गोल्ड जोन सा अपनी क्या ट्रेड देने जा रहा है और हमने गोल्ड में क्या ट्रेड लेनी है, तो बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ रहा है कि गोल्ड ने यहाँ पर ये जो कैंडल बनाई है ये ड्रैगन फ्लाई बना दी है। वीक के अंदर गोल्ड ने ड्रैगन फ्लाई बना दी है। गोल्ड ड्रैगन फ्लाई आमतौर पर यह बुलिश का साइन होता है और यहाँ से लग रहा है कि गोल्ड ऊपर जाएगा, लेकिन गोल्ड के पास एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, 2683 की। ये रेजिस्टेंस गोल्ड के पास मौजूद है। जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं टूटती तब तक गोल्ड को आप बाय नहीं करेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस टूटे और उसके ऊपर उसको रीटेस्ट करें तो फिर हम बाय करेंगे, एल्स हम इसको बाय नहीं करेंगे बल्कि हम इसका वेट करेंगे कि गोल्ड कब तक हमारे जोन से वो पॉइंट देता है। तो ये जोन सी कैंडल है डोजी हो सकती है। अगर ये थोड़ी सी भी प्रॉपर यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बन जाती ये वाली, तो हमारे पास ये बहुत प्यारा एक सेल का साइन बन जाना था। लेकिन बिल्कुल आखिरी दिन में लास्ट 2 डेज में गोल्ड ने वापसी का एक सफ़र लिया है और वापसी का सफ़र लेकर ये दोबारा आ गई है और ड्रैगन फ्लाई बना दी इसने। तो वीक के ऊपर वेट करेंगे इसका और थोड़ा सा नीचे जाएं। जो हमारे स्कैल्पर हजरात हैं उनके लिए क्या एडवाइस है और वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए मुझे 4 आवर पे जाना पड़ेगा। तो 4 आवर के ऊपर एक मैंने ये आपके सामने पहले भी लगाया था, अब दोबारा लगा रहा हूँ कि जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करता, ये वाला एरिया, ये एरिया और ये एरिया पे इसने रीटेस्ट किया 2656 का। अगर तो यहीं से गोल्ड वापस आ जाता है तो आपके पास एक बेहतरीन चांस होगा इसको 2600 तक लेके जाने का। लेकिन वेट कीजिएगा, जब तक ये कंफर्मेशन ना दे तब तक इसको 4 आवर में सेल का चांस ना लीजिएगा, क्योंकि पीछे इसने एक बहुत बड़ी कैंडल ये वाली बुलिश की बनाई है। तो इसलिए यहाँ पे गोल्ड जोन सा है इस एरिया में थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है, यानी कि आपको चीट कर सकता है। हमने वेट करना है और वेट करके उसको देखना है कि गोल्ड हमारा क्या हमें ट्रेड देने वाला है। लेकिन मैं अभी तक इसके सेल की साइड पे ही हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा 2683 का होगा। इससे नीचे मैं इसको सेल में लूँगा और ये 2600 तक इंशाल्लाह मुझे एक बहुत अच्छी ट्रेड देगा, क्योंकि इस एरिया में गोल्ड जोन सा वो अभी तक डाउन साइड के चैनल में ही घूम रहा है। अगर ये डाउन साइड के चैनल में घूम रहा है तो आपको ये नीचे की बेहतरीन ट्रेड दे सकता है। उम्मीद है कि मैंने बड़ा आपको क्लियरली अंदाज में चीज़ें समझाने की कोशिश की है और गोल्ड का बताने की कोशिश की है। अब चलते हैं बीटीसी को एक नज़र देखते हैं कि बीटीसी इस हफ्ते में क्या ट्रेड देगा और हमने बीटीसी में क्या ट्रेड लेनी है। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, मैंने आपको 64,500 से नीचे सेल का मुशरा दिया था कि आपने इसको सेल करना है 64,500 से नीचे, और अल्लाह का बहुत एहसान है 64,500 से नीचे इसने 59,000 तक आपको तकरीबन $5,000 की एक मूव दी है और बहुत अच्छी मूव दी है। इसलिए अभी तक हम इसमें मज़ीद जो देखेंगे वो सेल में देखेंगे, क्योंकि ना तो इसका अभी तक ये एरिया ब्रेक हुआ है और उसके ऊपर अगर देखें तो फिर ये एरिया बन जाएगा।
अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो इस एरिया तक जाकर फिर दोबारा नीचे आ सकता है। थोड़ा सा मज़ीद वाइड करूँगा ताकि आप इसको समझ जाएं, आप पॉइंट्स देख लें कि कौन कौन से पॉइंट से BTC जोन सा वो नीचे आ सकता है। पहला एरिया हमारा वही है 64,000 का। 64,000 पे हम सेल करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा जोन सा होगा 64,500 का होगा। ये हमारा एरिया होगा जहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस रखना है और इसके नीचे हम सेल में रहेंगे। और उम्मीद है कि गोल्ड इंशाल्लाह आप BTC जोन सा है वो आपको दोबारा 50,000 तक ज़रूर लेके आएगा एक दफ़ा, और यहाँ पे फिर हम इसकी अपसाइड की ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी इस एरिया में BTC मूव कर रहा है और वेट कर रहा है, शायद जो इलेक्शन होने वाले हैं और इन इलेक्शंस का भी वेट कर रहा है, तो इसलिए BTC को बहुत आप कीनली देखिएगा, करीब से देखिएगा कि ये हमें किस तरह की ट्रेड देगा। मैंने आपको क्लियरली इसका बता दिया हमने इसमें क्या ट्रेड लेनी है। अब चलते हैं US ऑयल को एक नज़र देखते हैं कि US ऑयल हमारी क्या ट्रेड दे रहा है और US ऑयल ने क्या किया। आपको याद होगा, दोबारा बार बार मुझे याद करवाना पड़ता है, आप अगर मेरे चैनल पे जाएं तो चैनल पे जाके पिछले हफ्ते की वीडियो देखें US ऑयल की, तो मैंने आपको क्लियरली इसको सेल बोला था कि अगर ये 76 के नीचे क्लोजिंग देता है तो आप सेल करेंगे, और सेल में ये आपको कहाँ तक लेके आएगा, 72 तक इंशाल्लाह लेके आएगा। और मैंने आपको मशवरा पहले बाय का दिया था कि बाय करेंगे और बाय करके 76 तक जाएंगे, और अल्लाह का बहुत एहसान है कि वो 300 पिप्स इसने वो दिए आपको, और उसके बाद जब वापस आके इसने क्लोजिंग दी है, अगर हम इसको डे पे मैं लेके जाऊं तो डे पे ज़रा मज़ीद क्लैरिटी आपको होगी। तो यहाँ पे देखें इसने क्या कमाल किया और आपको बेहतरीन ट्रेड दी है। यहाँ के बाद जो इसने ये क्लोजिंग नीचे की और उसके बाद ये आपको 72 तक लेके आए, इस एरिया तक। बेहतरीन ट्रेड थी और उम्मीद है कि आपने इस ट्रेड को मिस नहीं किया होगा। तो मिस मत किया करें चीज़ों को, और चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें। अभी तक ये जोन सा चैनल है ये ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला चैनल, इस चैनल के अंदर US ऑयल जोन सा भी घूम रहा है, नहीं ब्रेक हुआ, क्लोजिंग उसकी नीचे ही हुई है। तो वन डे के चार्ट पे अभी तक ये जोन सा एरिया है 75,500 का, 75,500 का, ये बहुत क्रिटिकल बन गया है। इसके नीचे आपने सेल में रहना है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये दोबारा आपको 64 तक लेके आएगा, और यहाँ से यहाँ तक आपको तकरीबन 1100 पिप की मूव मिल सकती है। थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए इसमें बड़ा ध्यान से काम कीजिएगा। और उम्मीद है कि मैंने बड़ी चीज़ें खुल के आपको बताई हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।